हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला स्टडी एकेडमी वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो चैप्टर वो है प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, तो बेटा ये जो चैप्टर है ये बहुत ही आसान चैप्टर होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, और इसके क्वेश्चंस भी अच्छे खासे एग्जाम्स में आप देख लोगे, हाफ ईयरली या एनुअल में। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छी चीज़ है, अगर कर लो तो इससे ये होगा कि आपके जो भी एग्ज़ाम्स में स्कोरिंग मार्क्स हैं वो यहाँ से आप गेन कर सकते हो। ठीक है, आसान चैप्टर है। इसका आज हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे हम करेंगे, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, क्या इसका बेस है, क्या इसका फाउंडेशन है। और आज हम इसमें थ्योरी पार्ट थोड़ा सा कवर करेंगे, प्लस कुछ न्यूमेरिकल्स मतलब कुछ क्वेश्चंस भी मैंने इसमें समझाने की कोशिश करी है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एग्ज़ाम्स में आप ज़्यादातर देखोगे, वो क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व करके दिखाए हैं। और प्लस लास्ट में मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं जो कि अगेन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेंगे आप लोगों के लिए। तो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा, लास्ट तक समझ के इस वीडियो को आप देखिए। वही चीज़ होगी, 15 मिनट एट मैक्स ये वीडियो जाएगा। इस 10 से 15 मिनट में हम प्रॉफिट लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा देंगे। बस बेस आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, फिर आपको इसके फॉर्मूलेज याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, तो बेटा प्रॉफिट लॉस समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है। कॉस्ट प्राइस एक चीज़ है, वो समझते हैं क्या होता है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज़ परचेज्ड। वो प्राइस जिस पे आप कोई सामान खरीदोगे उसको हम बोलते हैं वो क्या? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एक अगली बात इसमें इंपॉर्टेंट है, वो है ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होती है? ट्रांसपोर्टेशन, लेबर एंड रिपेयर, टैक्स एट्सेट्रा। मतलब कभी कभी कोई सामान आप लेके आए, उसमें आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाती है, उसमें लेबर कॉस्ट लग जाती है, उसकी रिपेयरिंग करानी पड़ गई, टैक्स दिया आपने, ये सब चीज़ें जो हैं वो कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस किसी भी आर्टिकल का क्या हुआ? जो चीज़ आपने खरीदी, कितने में आपने वो चीज़ खरीदी है, वो उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हो गया। अब मान लीजिए आपने वो सामान खरीदा और उसको घर लाने तक के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी, तो बेसिकली वो कॉस्ट आपकी कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगी और वो तब एक्चुअल कॉस्ट प्राइस बनाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर खाली कॉस्ट प्राइस की बात है तो वो तो ये हो गया कि आपने वो सामान कितने का ख़रीदा, लेकिन अगर उसमें और भी कोई चीज़ जोड़ दी गई है, कोई और एक्सपेंसेस लगे हुए हैं, तब आपका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट आता है, वो होता है कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस। ठीक है, ये तो बात हो गई कॉस्ट प्राइस की। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस, प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। जिस प्राइस पे आप किसी भी आर्टिकल को बेचोगे वो आपका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया, कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। अब आते हैं प्रॉफिट या फिर गेन क्या चीज़ होती है बेटा, और लॉस क्या चीज़ होती है। देखिए, जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है तो उस केस में हमारा प्रॉफिट होता है, और उसका फॉर्मूला हो जाता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मतलब जब भी सेलिंग प्राइस, जब आप ज़्यादा में बेचोगे और कम में ख़रीदा है कोई आर्टिकल, तो उस केस में आपको प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाता है SP माइनस CP। ठीक है, आगे बढ़िए। लॉस क्या चीज़ है? बस इसी का उल्टा, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा थी उस केस में लॉस है आपको। लॉस कैसे निकालते हैं बेटा? CP माइनस SP। ठीक है, मतलब मान लेते हैं कोई आर्टिकल आपने 1000 रुपीज़ का ख़रीदा, ठीक, उसको आपने 1500 का बेच दिया, तो ऑब्वियस सी बात है 1000 का आर्टिकल ख़रीदा है और आपने 1500 का बेच दिया, तो प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हुआ? कितने का प्रॉफिट हुआ? 1000 का कोई आर्टिकल आपने ख़रीदा, 1500 का बेच दिया, येस, 500 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से बड़ी। ठीक है, तो ये चीज़ तो समझ में आ गई, कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, गेन क्या है, लॉस क्या है, एकदम बेसिक सी चीज़ थी। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है गेन परसेंट और लॉस परसेंट। ये एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चंस थोड़े ठीक बनने स्टार्ट होते हैं। वो तो एकदम छोटी सी चीज़ थी, प्रॉफिट निकालना, लॉस निकालना, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालना। ठीक, फॉर्मूला याद करना है, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार कोई चीज़ याद करने के लिए सबसे आसान तरीका ये याद रखिए कि जब भी परसेंटेज की बात हो तो ये समझ लीजिएगा गेन हो चाहे लॉस हो, दोनों चीज़ बाबू किस पे होती हैं? कॉस्ट प्राइस पे होती हैं। ठीक है, नीचे हमेशा CP रहता है, ऊपर वो वैल्यू रहेगी जो चीज़ निकालनी है। जैसे हमको गेन परसेंट निकालना था तो ऊपर क्या रहेगा? यहाँ पे गेन रहेगा, नीचे क्या रहेगा? कॉस्ट प्राइस रहेगा। ठीक है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है,
बस आपका परसेंटेज आ गया। गेन परसेंट निकाल लिया, लॉस भी इसी तरीके से निकालते हैं, दैट इज लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो चाहे लॉस निकालना हो चाहे CP निकालना हो, दोनों कॉस्ट प्राइस पे ही होते हैं। डिवाइड करना है आपको उस वैल्यू को CP से और 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ये मैंने परसेंटेज चैप्टर में भी आपको बताया था कि किस तरीके से परसेंटेज निकाला जाता है। ये फॉर्मूला हमारा लॉस परसेंट और गेन परसेंट का हो गया, ठीक है। अब ये तो फॉर्मूले थे बेसिक, ठीक। अब इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्ज़ाम्स में आप देखेंगे, ठीक। कई बार आ चुका है, समझ लीजिए कैसे होता है आज। देखिए, कहा गया द CP ऑफ 15 बॉटल इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बॉटल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। मतलब 15 बॉटल्स का कॉस्ट प्राइस 12 बॉटल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। आपको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालना है। क्वेश्चन को पहले समझ लिया करिए, फिर सोल्यूशन पर ला करिए। अब सोल्यूशन देखिए इसका। मान लेते हैं CP एक बॉटल का X रुपीज़ है बच्चा, ठीक। तो 12 बॉटल का CP कितना हो जाएगा? 12x हो जाएगा। सिंपल, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखिए जब भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है तो हमको भैया CP चाहिए और SP भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तभी निकल पाएगा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे। तो अभी हमने क्या निकाल लिया? CP निकाल लिया, ठीक। 12 बॉटल्स का CP कितना आ गया? 12x रुपीज़। अब हम क्या करते हैं, इसी 12 बॉटल का सेलिंग प्राइस अगर निकालें तो सेलिंग प्राइस 12 बॉटल का कितना है बच्चा? इसमें लिखा है सेलिंग प्राइस 12 बॉटल का कॉस्ट प्राइस जो है 15 बॉटल का, वो दोनों आपस में इक्वल है। मतलब 12 बॉटल का सेलिंग प्राइस और 15 बॉटल का कॉस्ट प्राइस बराबर है, ठीक है। तो अब हम सेलिंग कॉस्ट प्राइस हमारी आ गई थी 12 बॉटल की यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बॉटल ये किसके बराबर है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बॉटल क्वेश्चन में जाए तो 15 बॉटल की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 15x। तो यही 15x सेलिंग प्राइस हो जाएगा 12 बॉटल का, ठीक है। अब देखिए सेलिंग प्राइस भी हमारे पास आ गई है। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस भी आ गई है, ये हमारी 15x, और एक कॉस्ट प्राइस आ गई है। हो गया, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो क्या हो गया बच्चा? प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला पता ही है, सबसे आसान, SP माइनस CP कर दीजिए। कर दिया, 3x इसका प्रॉफिट हो गया और ये आ गया प्रॉफिट हमारा 3x। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना था, तो सर ने बताया था प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 होता है। तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 फॉर्मूला लगा दिया, इसको सॉल्व कर लिया आपने, 25% हमारा बच्चा आंसर आ गया, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन प्रॉब्लम कहाँ पे थी? इसकी लैंग्वेज में। CP ऑफ 15 बॉटल इज इक्वल टू SP ऑफ 12 बॉटल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सी तरीके से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। याद रखिएगा, जब भी सेलिंग प्राइस, जो चीज़ आप बेच रहे हैं, अगर ज़्यादा में बेच रहे हो, कॉस्ट प्राइस कम है तो प्रॉफिट हो जाता है। और प्रॉफिट निकालने के लिए ऑब्वियसली बात है, कितने रुपए का फ़ायदा हुआ भाई? जितने का आपने बेचा है और जितने का ख़रीदे था, उन दोनों के बीच में जो वैल्यू ज़्यादा आ गई है, वही तो आपका फ़ायदा है, वही तो आपका प्रॉफिट है। तो ये फॉर्मूला यहाँ से बन के आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाय सेलिंग 25 शेयर्स देयर इज़ अ लॉस इक्वल टू CP ऑफ 5 शेयर्स, फाइंड द लॉस परसेंट। लैंग्वेज कितनी प्यारी क्वेश्चन की, देखिए ट्रिकी कितना है। बाय सेलिंग 25 शेयर्स मतलब 25 शेयर आप बेच दीजिए, आपको लॉस हो गया। कितने का लॉस हो रहा है बेटा? उन्हीं शेयर्स के 5 शेयर्स की CP के बराबर का लॉस परसेंट। अब आपको लॉस हो रहा है, अब आपको लॉस परसेंट निकालना है, ठीक। मतलब जब आपने 25 शेयर्स बेची तो आपको लॉस हो गया, ठीक है। लॉस कितने के बराबर है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 शेयर्स, ठीक। आपको लॉस परसेंट निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। लेट CP ऑफ अ चेयर भी 100 रुपीज़। हम मान लेते हैं एक चेयर 100 रुपये की थी, तो अब हमें 25 शेयर बेची है ना, 25 शेयर बेची हैं, तो इन 25 शेयर को बेचने से पहले इनकी कॉस्ट प्राइस निकालने की, हमने कितनी खरीदी थी। अगर हम अपने हिसाब से चलते हैं, हमने मान लीजिए 100 रुपये की एक चेयर है, तो हमारी 25 शेयर बेटा कितने की आई होंगी? 2500 की। क्लियर है इतना? अब इनका कहना है देयर इज़ अ लॉस इक्वल टू CP ऑफ 5 शेयर्स, तो 5 शेयर की CP के बराबर हमें लॉस हो रहा है। तो अगर एक चेयर 100 रुपये की है तो 5 चेयर कितने रुपए की होंगी? 500 रुपये की होंगी, वही हमारा लॉस है, ठीक है। अब देखिए लॉस 500 है,
कॉस्ट प्राइस 25 शेयर की 2500 रुपये, तो यहाँ से अब हम SP निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए अगर हम इस कॉस्ट प्राइस में से हम इस लॉस को हटा दें तो हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी कि 2000 की जब हम चेयर बेचेंगे, ये 2500 रुपये वाली चेयर अगर हम 2000 की बेचते हैं तो हमको ये 500 रुपये का लॉस होता है। ठीक है, अब लॉस परसेंटेज के हिसाब से क्या निकलेगा, लॉस अपॉन CP इंटू 100। लॉस कितना है बच्चा, 500 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस कितना है, 2500 इंटू 100। ठीक, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया 20%। सिंपल, ये आ गया हमारा आंसर 20%। इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं थी, ऊपर देखिए अगर इसमें कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए हमने इसमें अपने आप से एक वैल्यू एज्यूम करी 100 रुपीज़, और 100 रुपीज़ से वो क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया कि कितना परसेंट आएगा। ठीक, आप इस 100 की जगह कोई और वैल्यू भी ले सकते हो, लेकिन 100 इसलिए लेते हैं क्योंकि एक अच्छी वैल्यू है, इससे इक्वेशंस बड़ी नहीं बनती हैं, जल्दी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अ मैन बाइज 9 ऑरेंजेस फॉर ₹9। 9 ऑरेंज उसने खरीदे भैया 9 रुपये के, और उन्हीं ऑरेंज को वो बेच देता है। कैसे बेचता है, 11 ऑरेंज उसने 12 रुपये में बेच दिए। दिमाग लगा लिया उसने। ठीक, 11 ऑरेंज उसने बच्चा 12 रुपये में बेच दिए। आपको निकालना है उसका गेन या लॉस परसेंट। कैसे निकालेंगे, चलिए क्वेश्चन में लड़ते हैं, समझ में आ गया क्वेश्चन। 9 ऑरेंज 9 रुपये खरीदे, बेचने गया, 11 ऑरेंज उठाए 12 रुपये के बेचे। कहीं ना कहीं फ़ायदा तो हुआ है, क्योंकि देखा जाए 11 ऑरेंज अगर वो 11 रुपये के बेचता तब तो वो इक्वल रेट पे बेच रहा है, लेकिन उसने 1 रुपये ज़्यादा कमा लिया है, तो प्रॉफिट तो हुआ है। कैसे हुआ प्रॉफिट, कितना हुआ है, लेट्स फाइंड आउट। कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 9 रुपीज़। ठीक, कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 9 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज, एक ऑरेंज की कॉस्ट प्राइस बाबू कितना होगी, 1 रुपीज़। क्लियर है, सिंपल था। जैसे अब कॉस्ट प्राइस निकाली एक ऑरेंज की, अब ऐसे सेलिंग प्राइस एक ऑरेंज की निकाल लो। 11 ऑरेंज की सेलिंग प्राइस कितनी है, 12 गिवन है। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज 12/11। सिंपल, कितना आसान क्वेश्चन हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास 2 वैल्यू हमें चाहिए थी, तो क्या चाहिए थी कि एक ऑरेंज की कॉस्ट प्राइस निकल जाए, वो हमारे पास यहाँ से निकल गई, और एक ऑरेंज की सेलिंग प्राइस निकल आए, वो भी निकल आई। सॉल्व कर लो, अब बचा ही क्या, दिख रहा है कौन सा ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस। यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, ये फॉर्मूला लगा दिया। ठीक, SP माइनस CP जब सॉल्व किया तो इसका आंसर 1/11 है। देखो फ्रैक्शन में हमने इसे रखा हुआ है ताकि अभी से पॉइंट्स ना आए, हो सकता है आने वाले समय में ये चीज़ें कैलकुलेट करते वक्त कट जाएँ। आप चाहो तो पॉइंट में निकाल लो, तो 0.09 करके ऐसा कुछ आंसर आएगा। हमारा यहाँ पे बच्चा आ गया गेन 1/11 का, गेन आ गया। अब गेन परसेंट निकालना था, सर ने बताया गेन परसेंट गेन अपॉन CP इंटू 100 होता है। गेन अपॉन CP इंटू 100 फॉर्मूला लगा दिया, जैसी फॉर्मूला आप लगा दोगे आपका आंसर आ जाएगा। गेन अपॉन CP इंटू 100, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया 9.09%। होप एकदम ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ गया। बहुत ही आसान चीज़ है, समझाने वाली क्या है इसमें। ठीक, लेकिन ये 3 क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं ये आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक, एक ना एक एग्ज़ाम में आएगा। इसी तरीके से मैंने आपके लिए 3-4 क्वेश्चन रखे हुए हैं, ठीक, करने के लिए ट्राई करिएगा कैसे होते हैं क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए हो हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे पूरा सोल्यूशन इसका PDF प्रोवाइड कर देंगे, इस चैप्टर के नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे एक्चुअली हम लोग चाह रहे हैं कि कम समय में कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पढ़ा दें, जिससे आपको एग्ज़ाम्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक, सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी छोटे छोटे लेक्चर्स में हम आपको चीज़ें समझा रहे हैं, टू द पॉइंट, कोई घुमा फिरा के कुछ नहीं, सीधा न्यूमेरिकल सीधा क्वेश्चंस करने के लिए कोशिश करिए, समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए हम बोल देते हैं, समझा देते हैं क्या है। इफ़ सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 पेन, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। इस तरीके क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। अगला, डिसऑनेस्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल राइस एट अ कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ फॉल्स वेट ऑफ 800 ग्राम फॉर 1 kg। मतलब वो 1 kg की जगह 800 ग्राम ही देता है। जैसे आप 1 किलो चीनी लेंगे तो आपको 800 ग्राम चीनी पकड़ा के चल देगा। अब आपको बताना है कि उसका गेन और लॉस परसेंट कितना है। ये एक ऐसी वैरायटी है जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं इसके, और एग्ज़ाम्स में आप देख सकते हो अगर एग्ज़ाम का लेवल अच्छा है तो। ठीक है, अगला है एक लास्ट क्वेश्चन, सम चॉकलेट्स अपॉट एट द रेट ऑफ 11 फॉर ₹10। मतलब 11 चॉकलेट खरीदेंगी 10 रुपये की,
सेम नंबर एट द रेट ऑफ 9 फॉर रुपीज़ 10, मतलब अब some chocolates are bought at rate 11 for rupees 10 and same number at rate of rupees 9 for rupees 10. If whole lot is sold at rupees 2 per chocolate, find gain और लॉस परसेंट। मतलब कुछ चॉकलेट्स आपने खरीदी, ठीक, रेट क्या था 11 फॉर रुपीज़ 10, और उतनी ही चॉकलेट्स और खरीदी 9 फॉर रुपीज़ 10, ठीक। अब आपको पूरा लॉट बेचना है, 2 रुपये पर चॉकलेट आप बेचे दे रहे हो, आपको गेन और लॉस परसेंट बताना होगा, ठीक है दोस्तों। अब ये क्वेश्चन आप अपने हिसाब से करके देखिएगा, ट्राई करिएगा। कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो हमको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमको टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज कर सकते हैं, जो भी होगा जितना होगा हम आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, होप आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जितनी कोशिश हो सकती है हम लोग कम से कम टाइम में उतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी डाउट, कुछ भी समझ में नहीं आता है, प्लीज़ व्हाट्सएप अस, कमेंट अस, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए, वहाँ पे आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, हर जगह हम आपको हेल्प करने को तैयार है। Thanks a lot. Thanks for watching. See you soon once again. Bye bye guys.